तो गाइस कल मैडम ने एक स्लोगन बताया है कि फैमिली खुश तो दिमाग में सुकून। जी हाँ, फैमिली खुश तो सुकून सुकून। वैसे तो इनका पूरा पॉडकास्ट पे अगर मैं बात करूँ तो पूरा पॉडकास्ट इनका बहुत एग्रेसिवली था। पॉडकास्ट में बिल्कुल भी ठहराव नहीं था। आंखों में शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा पानी था और ये पानी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि एक इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा डिप्रेशन या कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से फ्री नहीं लग रही है जो वो अपने वर्ड्स बोल रही है। मतलब उनके दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से सुकून, खुशी, अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ें उनकी बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिश अभियान चल रहा है, क्योंकि जो डैमेज कर रहा था वो डैमेज इतने समय से मैडम कर चुकी थी और अब अपनी ही बोली हुई बातों से किस तरीके से मैडम मुकर गई। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि मैडम का 1 घंटे का पॉडकास्ट आया था, तो उस 1 घंटे के पॉडकास्ट पे कम से कम 1 घंटे का रिएक्शन तो बनता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को 1 घंटे का पूरा रिएक्शन करके मैं बोर बिल्कुल नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स रिएक्शन दिया है। तो कल हम लोग 6 पॉइंट्स पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और कल का हमारा जो रिएक्शन एंड हुआ था वो हुआ था इक्वालिटी पे। मैडम के हिसाब से जो इक्वालिटी उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करी और व्लॉग के माध्यम से जो इक्वालिटी हमने देखी, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैडम के बोले हुए शब्द उनके दिखाए हुए व्लॉग से मैच नहीं करते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक एंड हुआ था इक्वालिटी पे और आज हम लोग रिज्यूम करेंगे ब्लैक पैच से। जी हाँ, ये वही ब्लैक पैच है मैडम की लाइफ का, जो ब्लैक पैच आपने अक्सर मैडम को कई सारे इंटरव्यूज में स्टेजेस पे बोलते हुए सुना होगा। ये चीज़ अच्छी लगी कि चलो इसी बहाने एटलीस्ट इन्होंने अपने पेरेंट्स को थोड़ी सी इज्जत तो दी सोशल मीडिया पे। तो मैडम ने सालों पहले कही हुई अपनी ब्लैक पैच वाली लाइन को किस तरीके से कल लिपापोती करी है, कवर अप किया है, ये आप सबने देखा होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर दिया कि उन्होंने ब्लैक पैच वाली बात अपने पेरेंट्स के लिए कभी कही थी। कल उन्होंने 6-7 लाइनें अपने पेरेंट्स के लिए बोली होंगी, उसके अलावा तो बाकी सारा उनके ससुराल के लिए ही था। लेकिन इस ब्लैक पैच वाली चीज़ों पे उन्होंने 6-7 लाइनें अपने पेरेंट्स को प्रेज करते हुए बोली कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। मेरे डिफ़िकल्ट फेज पे, जब मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, उस समय पे मेरे पापा स्ट्रांगली वहाँ पे पत्थर की तरह खड़े थे कि मैं हूँ। सेट पे मेरे लिए लंच बॉक्स लेके आना और बहुत प्यार से उस समय पे पूरे टाइम पे उन्होंने मुझे हैंडल किया। मेरे पेरेंट्स के आपस में जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को साइड में रखते हुए भी उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें अपने एंड पे सॉर्ट करने की कोशिश करी कि उनकी इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम, ट्रबल उनकी लाइफ में ना आ पाए। अब पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी शादी में पूरा सपोर्ट किया, मेरी खुशियों में मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो वो ब्लैक पैच मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कभी कहा ही नहीं। वो ब्लैक पैच एक्चुअली मैंने किसी और के लिए कहा था, क्योंकि मेरी लाइफ जो थी वो ट्रबल था, मेरा चाइल्डहुड जो था वो ट्रबल में था। क्योंकि मैं अब जब अपने पेरेंट्स की इक्वेशन देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग खुश नहीं हैं, ये लोग खुश नहीं है। लेकिन वो लोग खुश ना होते हुए भी उन्होंने मैडम को खुश रखने की पूरी कोशिश करी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जीत हुई है उन तमाम ऑडियंस की जिन्होंने टाइम पे इनको इस बात का एहसास दिलाया कि आप अगर अपने एक पेरेंट्स को ऊंचा दिखा रही हैं तो आप दूसरे पेरेंट्स को नीचा दिखा रही हैं। और आउट ऑफ प्रेशर में ही सही, एटलीस्ट इन्होंने जो 6-7 लाइन अपने पेरेंट्स के लिए बोली वो है एक्चुअली रियल लाइन्स, वो है एक्चुअली रियलिटी जो कभी सोशल मीडिया पे इनकी जुबानी नहीं आ पाई। कि इनके पेरेंट्स के बीच में आपस में चाहे कितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन अपनी बेटी की लाइफ में उन्होंने अपने डिफरेंसेस का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। आज निकल के आया इनके मुंह से सच कि इनकी लाइफ स्मूथ चले, इनके पेरेंट्स ने हर वो कोशिश करी और शायद इसी वजह से उनकी बेटी को हमेशा से इतनी फ्रीडम रही, अपने लाइफ पार्टनर चूज करने की फ्रीडम रही, अपना करियर चूज करने की फ्रीडम रही। और आज इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हर हाल में खड़े हैं। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, लेकिन उससे कई ज़्यादा क्लोज मैं अपने पापा के हूँ। तो जब दोनों पेरेंट्स के साथ इतने क्लोज हैं, इतना प्यार था, तो फिर क्यों आज तक इन पेरेंट्स की तारीफ नहीं निकल के आई। और इस बार वो तारीफ हमें सुनने को मिल गई, जिस तारीफ को सुन के मुझे लगता है कि उन तमाम बेटियों को आज बहुत खुशी मिली होगी जो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं और हमेशा रहेंगे और उनकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो
जैसे ही ये ब्लैक पैच वाला पैराग्राफ खत्म होता है, 5-6 लाइन अपने पेरेंट्स की तारीफ में मैडम के मुंह से निकल जाते हैं, उसके तुरंत बाद वो वापस से अपनी अम्मी की तारीफ करने के लिए शुरू हो जाती हैं। एक तरफ उन्होंने ये बोला था कि डाइवोर्स के टाइम पे, जिस समय उनकी ज़िंदगी का बहुत अप डाउन वाला टाइम चल रहा था, उस समय उनके पापा लाइक अ रॉक उनके साथ, उनके आगे खड़े हुए थे। हर परेशानी से डील करने के लिए उनके पेरेंट्स का उनको भरपूर सपोर्ट था। वहीं पे वो ये कहने से भी पीछे नहीं हटी कि उसी समय पे ड्यूरिंग द हियरिंग उनकी जो अम्मी है वो भी उनको बहुत सपोर्ट करती थी। उन्होंने खुले बाहों से उनको एक्सेप्ट किया, उनकी इस अप डाउन वाली टाइम पे उनका साथ दिया, उनका सपोर्ट दिया। तो अम्मी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, क्योंकि अगर 4 तारीफ़ की लाइनें इंडिविजुअली अपनी मम्मी पापा के लिए हो जाएं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैडम उनको कवर करने के लिए अपने ससुराल वालों की तारीफ़ नहीं करती। बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं यहाँ पे तारीफ़ वाला सिलसिला, लेकिन तारीफ़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती है, वहाँ पे तारीफ़ सुनने में ज़्यादा सुकून आता है, जो एक्चुअली में तारीफ़ डिज़र्व करते हैं, राइट। यहाँ पे अपनी अम्मी की तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अम्मी सब कुछ जानती हैं, वो बहुत अच्छे से समझती हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं, और मैं कभी सेट से वापस आती हूँ, काम से वापस आती हूँ, तो वो मेरे खाने का हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। टाइम टाइम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो वो सपोर्ट एक्चुअली हमें व्लॉग में कभी देखा नहीं, हमने वो व्लॉग उतनी ही गहराई से देखे हैं जितनी गहराई से इन्होंने पॉडकास्ट में बात करी है। उन व्लॉग में हमें अम्मी का सपोर्ट सिर्फ कुछ कुछ सेकंड के लिए गले मिलते हुए और ब्लेसिंग्स देते हुए मिला है, लेकिन जब वाकई में एक बहू को अपनी सास का सपोर्ट चाहिए होता है, वो होता है उसका प्रेगनेंसी फेज़, उसकी प्रेगनेंसी जर्नी, जहाँ पे एक सास, एक माँ और सास दोनों की भूमिका निभाती है। इससे पहले जो मैडम है उनकी मदर मैडम के साथ नहीं रहती थी, और जब तक मैडम बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, मैडम को किसी की ज़रूरत नहीं थी, उस समय तक मैडम ने अपनी मम्मी को अपने साथ शिफ्ट नहीं किया था। मैडम की जो मम्मी है वो शिफ्ट भी तब हुई थी जब मैडम की प्रेगनेंसी अनाउंस हो गई थी, उसके बाद। तो प्रेगनेंसी वाला फेज़ जहाँ पे एक सास को माँ की भूमिका निभानी पड़ती है, वहाँ पे सास कभी नज़र नहीं आई। प्रेगनेंसी के बाद जब दोबारा से एक सास को माँ की भी, दादी की भी भूमिका निभानी पड़ती है, वहाँ पे भी सास नज़र नहीं आई। तो ये कौन सी फेक खुशी की बात कर रही हैं, ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हैं, ये कौन से उस खाने की बात कर रही हैं जो ये सेट से आती हैं और इनकी सास इनके लिए खाना परोस के रखती। क्योंकि सॉरी, पर हमने व्लॉग में ये सब नहीं देखा, और जब हमने व्लॉग में नहीं देखा तो हम इस बात से कैसे कन्विंस हो जाएं कि इन्होंने जो स्टेटमेंट बोली है वो स्टेटमेंट सच है या वो सिर्फ एक फेक खुशी जाहिर करने के लिए कुछ स्क्रिप्टेड लाइंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जस्टिफाई किया एक होम मेकर, हाउसवाइफ वर्सेस एक करियर ओरिएंटेड वुमेन। सबसे पहले तो मैं उन तमाम महिलाओं को सच में हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूँगी और दिल से उनको सल्यूट और रिस्पेक्ट, जितनी भी महिलाएं होम मेकर हैं। होम मेकर का मतलब होता है घर बनाने वाली महिलाएं, और अगर ये महिलाएं घर में ना हो तो शायद कोई भी घर बस ना पाए। तो सबसे अहम भूमिका होती है एक होम मेकर की, तो उसके लिए इज्जत और उनका काम सर्वप्रथम है, जिस काम को कोई भी प्रोफेशन बीट नहीं कर सकता। हर प्रोफेशन में छुट्टी होती हैं, लेकिन होम मेकर की जिम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं होती। उनकी डिक्शनरी में, उनकी ज़िंदगी में ना कोई त्यौहार पे छुट्टी, ना कोई वीकेंड ऑफ। वो कॉन्टिन्यूशन में अनकंडीशनल अपनी फैमिली के लिए होम मेकर की जिम्मेदारी प्यार से और खुशी से निभाती हैं। तो उसके साथ मैडम ने अपने आप को कंपेयर किया है और अपने आप को जस्टिफाई किया है। मैडम अगर होम मेकर बनना चाहती थी तो इसमें मुझे लगता है पब्लिक को कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये हर किसी इंडिविजुअल की अपनी खुद की चॉइस है कि वो काम करना चाहता है या फिर वो होम मेकर, एक हाउसवाइफ बनना चाहता है। और ये सब जानते हैं कि कंपैरेटिवली हाउसवाइफ का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो उस काम की तो दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैडम ने जो ब्रेक के नाम पे कभी ब्रेक, कभी ब्रेक ऑफ, कभी ब्रेक, कभी ब्रेक ऑफ, ये नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था कि मेरी खुशी है इसमें कि मुझे होम मेकर बनना अच्छा लगता है। अच्छी बात है कि किसी की खुशी है, लेकिन खुशी टेम्पररी कैसे है? अगर हमारे घर की जो मम्मा है वो होम मेकर है तो वो होम मेकर है, उनके अंदर ऐसे अलग अलग थॉट्स नहीं आते कि आज मैं होम मेकर हूँ, लेकिन नहीं, मुझे 6 महीने बाद या साल बाद या जो मेरा होम मेकर का जो काम है ये मेरा परमानेंट नहीं है, ये मेरा टेम्पररी है।
और कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आज होम मेकर हूँ और मैं कल चेंज हो जाऊंगी। होम मेकर ही होते हैं, वो टेम्पररी नहीं होते हैं, वो परमानेंट होम मेकर होते हैं, इसीलिए उनके लिए वर्ड बना है होम मेकर। तो मैडम ने अपने आप को जो होम मेकर साबित करने की कोशिश करी वो कन्वीनियंस के हिसाब से करी। एंड वहां पे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि आप होम मेकर कैसे हो। एक तरफ आपने बोला कि आपको काम से ब्रेक चाहिए और आप अपने बच्चे की चाइल्डहुड जर्नी और अपनी मदरहुड जर्नी और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो, जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं कि फैमिली के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को एक परवरिश माँ से बढ़कर अच्छी और कोई नहीं दे सकता, वो बच्चे को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक तरफ ये बोलती है कि मुझे ब्रेक चाहिए और मुझे एक होम मेकर बनना है, तो फिर इन्होंने उसके ऑप्शन में व्लॉगिंग चूज़ करी। व्लॉगिंग होम मेकर नहीं होते, क्योंकि व्लॉगिंग के ज़रिए इन्होंने पैसे कमाए हैं। व्लॉगिंग भी इन लोगों की एक तरीके से एक्ट और स्क्रिप्ट ही होती है, जिसमें ये लोग कैमरा उठा के वही काम करते हैं जो ये लोग अपने शो में करते हैं। वहाँ भी ये लोग पैसे कमाते हैं और यहाँ व्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं। तो ये होम मेकर कैसे हो सकते हैं अगर आप व्लॉगिंग को एक ऑप्शन बना के चले हो कि अगर मेरा टीवी का करियर यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही हूँ या अभी मुझे रोल उस हिसाब के नहीं मिल रहे हैं, तो मैं एक ऑल्टरनेट पे स्विच करती हूँ, वो है व्लॉगिंग का ऑल्टरनेट। तो होम मेकर तो ये कभी बनी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद इन्होंने सीधा शुरू करा अपना व्लॉगिंग का करियर। अब व्लॉगिंग के करियर के साथ साथ कभी इन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी खोला, कभी इन्होंने लेबल PKI भी खोला, कभी इन्होंने अपना कुकिंग का भी, तो इन्होंने सब कुछ करा। तो फिर होम मेकर ये जस्टिफाई कैसे कर सकती हैं? अब आप खुद मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे ज़्यादा बवाली इनका जो स्टेटमेंट बन गया था टीज़र के बाद वो यही था कि मेरी शादी में मेरे पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया और इसके अलावा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। तो जहाँ पे इन्होंने ये जस्टिफाई किया कि मेरे पेरेंट्स को क्योंकि उनके कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने मेरी शादी में कुछ भी नहीं किया। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी में दोनों आए थे। मेरे मम्मी पापा की इक्वेशन को देखते हुए मेरे इन लॉज ने इस चीज़ को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि उन्होंने मेरे पापा को मामा जी के घर पे रहने को कहा, उनके लिए वहाँ पे रहने का इंतज़ाम किया और शादी का भी सारा इंतज़ाम मेरे ससुराल वालों ने किया। और आज तक ये बात उन्होंने जताई नहीं, आज तक ये बात उन्होंने बोली नहीं और आज तक ये बात उन्होंने फील भी नहीं होने दी कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था। उसके बाद अपने जनाब की कुछ क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने वहां पे भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जनाब की बिना तारीफ के तो मैडम का खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है और उनका कोई भी व्लॉग उनकी तारीफ किए बिना कंप्लीट भी नहीं होता है। तो हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट उनका अपने जनाब की तारीफ के साथ ही एंड होता है, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो कोई भी XYZ इंटरव्यू हो या पॉडकास्ट हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब जनाब की क्वालिटीज़ की बात आई तो वहाँ पे इन्होंने जनाब की इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई, जिन क्वालिटीज़ को बताते हुए अगेन या इमोशनल जोन में चली गई, अंडर प्रेशर और सिर्फ एक्सप्लेनेशन कि कहीं मेरी ससुराल की फैमिली पे कोई बात ना आ जाए, इनकी रेपुटेशन पे कोई बात ना आ जाए। तो उसकी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसी वजह से अंडर प्रेशर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट अरेंज किया गया है। सो हम लोग बात कर रहे थे जनाब की क्वालिटीज़ की। तो जनाब की क्वालिटीज़ बताते हुए मैडम ने बोला जनाब वो इंसान थे जो एक लड़की को उस जोन से बाहर लेके आए जब एक लड़की को हर चीज़ हॉन्ट कर रही थी, उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी उथल पुथल चल रही थी और उस समय पे जनाब ने मैडम को सपोर्ट किया। इनिशियल डेज में ये लोग फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स होते 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 इनका बॉन्ड और रिलेशनशिप इतना आगे चला गया कि इन्होंने 2015 में इनका डाइवोर्स हुआ और 2015 के बाद 2018 में 2 साल के अंदर इन्होंने शादी कर ली। इतना अच्छा इनका बॉन्ड जो है धीरे धीरे डेवलप हो गया। इनका बोलना ये है कि जनाब के अंदर ऐसी क्वालिटी है मुझे लेके खासकर, यानी कि मैडम को लेके, कि अगर वो कहीं दूर भी खड़ी हैं तो जनाब उनकी आंखों में देख के समझ जाते हैं कि इसको क्या चीज़ परेशान कर रही है या इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो 100 बात की एक बात कि मैडम को अपनी ज़ुबान से कुछ बोलना नहीं पड़ता। इनके जनाब की इतनी अंडरस्टैंडिंग है मैडम को लेके, मैडम के इमोशंस को लेके, कि मैडम को अपने इमोशंस अपने मुंह से बयान नहीं करने पड़ते, लेकिन जनाब समझ जाते हैं। क्या हमें इस स्टेटमेंट से अग्री करना चाहिए? क्योंकि व्लॉग में जो हम देखते हैं जनाब एक एक्सप्रेशनलेस हस्बैंड की तरह हमें दिखते हैं,
जिन्हें अपनी वाइफ की तारीफ के 2 शब्द बोलने में भी इतनी आफत आ जाती है। और यहाँ पे मैडम कह रही हैं कि वो अपनी वाइफ की सिर्फ आंखों के इशारे या उनके फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाते हैं, जबकि हमने वीडियो व्लॉग में ये देखा है कि इसका ऑपोजिट होता है। इसका ऑपोजिट होता है। जितनी क्वालिटीज़ मैडम ने यहाँ पे अपने जनाब की बताई है ना, वो सारी क्वालिटीज़ जनाब में नहीं, वो सारी क्वालिटीज़ मैडम के अंदर है कि अपने हस्बैंड का फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी इच्छा, उनके जो भी लोज अप मूड, हर चीज़ का ध्यान हमने मैडम को व्लॉग में रखते हुए देखा है, लेकिन जनाब को नहीं देखा। जनाब को हमने नहीं देखा कि जनाब ने अपनी मैडम के प्यार से बनाई हुई किसी भी डिश की खुल के कभी तारीफ भी करी हो या कभी उसके किसी भी एफर्ट को अप्रिशिएट भी किया हो। नहीं, तो ये ऑपोजिट था। ये लाइनें सही थी, लेकिन ये लाइनें सही मायने में जनाब पे नहीं, मैडम पे एप्लीकेबल होती हैं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग मैडम की है अपने जनाब के लिए, जनाब की मैडम के लिए नहीं है। इन्होंने साथ ही साथ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक बात और बोली कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जनाब को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। एक तरफ इन्होंने ये भी बोला कि जनाब इनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने एक स्टोरी भी पोस्ट करी थी अपने इंस्टा पे, जहाँ पे ये लायन एंड लायनेस का एग्जाम्पल दे रही थी कि मेरे साथ और मेरे पीछे हमेशा या मेरे आगे हमेशा लायन के तरह खड़े रहते हैं इनके जनाब। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, एलिगेशन, इन्होंने बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और जनाब मुझे समझाते हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि जनाब को इन एलिगेशंस का फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ये जाहिर नहीं करते, वो ये चीज़ बताते नहीं हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो या तो ये बोल दो कि जनाब आपको इन सब चीज़ों के लिए समझाते हैं कि क्या इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, या ये बोल दो कि उनको फ़र्क पड़ता है, इसीलिए आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि आपको उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ के खुद देनी पड़ती है अपनी फैमिली की तारीफ़ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। तो इन दोनों बातों में से एक ही बात हो सकती है कि या तो उन्हें एलिगेशंस का फ़र्क पड़ता है या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों बातें एक साथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि कैसे इन्होंने बोल दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट के एक सबसे बड़ी झूठ की, क्योंकि हम इस चीज़ को डंके की चोट पे झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ झूठ ही दिखाई गई। तो अब हम कैसे विश्वास कर लें कि जो चीज़ हमें दिखाई वो झूठ है, या पॉडकास्ट के इंटरव्यू में इन्होंने जो बोला वो सच है? आप बताइए कैसे। इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग दैट डांस शो ये लोग एक बहुत बैड फेज से गुजर रहे थे। वर्स्ट फेज था इनकी लाइफ का वो, जहाँ पे इन लोगों की लिटरली एक दूसरे के साथ गंदे वाली लड़ाइयाँ भी हो रही थी। मैडम अपने एक मूड स्विंग वाले जोन में थी, जिसकी वजह से ये रोज़ जनाब के साथ लड़ रही थी, और वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइम चल रहा था इनके लाइफ का। और दूसरी तरफ जो व्लॉग में हमने देखा, उसके हिसाब से क्या आप उस पूरी जर्नी के व्लॉग में देख के ये बता सकते हैं कि वो टाइम इनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट पीरियड चल रहा हो, जहाँ पे मैडम बराबर अपने जनाब का डांस का प्रमोशन कर रही थी, बराबर उनकी वोटिंग अपील के लिए प्रमोशन कर रही थी, बराबर ये लोग लाइव पे लाइव आ रहे थे, बराबर अपने जनाब की हर रिहर्सल में एक छोटे बच्चे को लेके मैडम पहुंच जाती थी, हर परफॉर्मेंस में मैडम वहाँ पे स्टेज पे इनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे होती थी, हर एक एपिसोड के टेलीकास्ट के दिन मैडम भर भर के अपने हाथों से बना के इनके लिए खाना, इनकी टीम के लिए खाना, क्रू के लिए खाना, जजेस के लिए खाना बना के ले जाती थी। एंड हाउ कैन वी पीपल फॉरगेट अबाउट द 20 kgs बिरयानी जो मैडम ने अपने हाथ से बनाई, और वो टाइम इनका वर्स्ट टाइम पीरियड चल रहा था, लेकिन 20 kg बिरयानी बनाने के लिए इनके अंदर जो खुशी थी, क्या क्या उस दौरान नहीं बना, क्या क्या नहीं बना, भर भर के बैग्स और टिफिन जाते थे। तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो ये लोग व्लॉग में दिखाते हैं वो सच नहीं होता। इन्होंने अपने मुंह से खुद अपनी पोल खोल दी। एक तरफ इन्होंने हमें व्लॉग में दिखाया कि ये लोग उस समय पे कितने खुश हैं, मैडम कितना मोटिवेट कर रही हैं, कितना सपोर्ट कर रही हैं, और पॉडकास्ट इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि वो टाइम इनका सबसे वर्स्ट टाइम था, जहाँ पे इनकी रेगुलर लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत अनदर लेवल की। वर्स्ट मतलब समझ जाइए ना, वर्स्ट मतलब वर्स्ट, तो वो वर्स्ट था या वो बेस्ट था,
क्योंकि व्लॉग में इन्होंने बेस्ट दिखाया। तो अब आपके सामने खुद ये चीज़ प्रूव हो गई कि व्लॉग में ये लोग सिर्फ पिक्चर परफेक्ट चीज़ें हमारे सामने दिखाते हैं, फेक दिखाते हैं, फेक इमोशन दिखाते हैं, फेक सपोर्ट दिखाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए कि कभी कभी वो खुद भूल जाता है कि मैंने उस समय पे क्या ऐसा दिखा दिया था। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट उनकी रियलिटी से मैच नहीं करती है। तो जो डांस वाला फेज था वो हमारे सामने सबसे हैपनिंग और सबसे सपोर्टिव वाइफ और सपोर्टिव हस्बैंड ये वाला देखने को मिला, लेकिन इन रियल इन्होंने बताया कि वो तो वर्स्ट फेज था। इतने वर्स्ट फेज में भी, इतनी लड़ाइयों के बाद भी एक औरत 20-20 केजी बिरयानी, एक औरत एवरीडे हर शूट पे एक छोटे बच्चे के साथ होते हुए अपने पति को, पूरे स्टाफ को, उसके कोरियोग्राफर को, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथों से कुक करके चीज़ें ले जाती है। तो यहाँ से पता चलता है कि मैडम की ज़िंदगी में कितना सुकून है। मैडम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपने तरफ से सारे एफर्ट्स डाल रही हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स के बदले में उनको क्या मिल रहा है, ये क्या वो फेक दिखा रही हैं? फेक खुशी, फेक सुकून और फेक हम साथ साथ हैं, क्योंकि एफर्ट्स हमें दिखते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स हमें इनके ससुराल की तरफ से नहीं, मैडम की तरफ से एफर्ट्स दिखते हैं। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट का रिएक्शन मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उसके बाद हम जो रिएक्शन लेके आएंगे वो हम व्लॉग्स के बेसिस पे लाएंगे, या कोई करंट कोई चीज़ आती है तो उसके बेसिस पे लाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।